बकलावा सबको ही पसंद है, लेकिन कहीं पे बहुत महंगा मिलता है और कहीं पे बनाना नहीं आता, इस वजह से बकलावा एंजॉय नहीं कर सकते। तो सोचा मैंने कि मैं आज आपसे शेयर करती हूँ बकलावा की रेसिपी। इतनी एडिक्टिव है कि जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो ये था फाइनल लुक, और ये इतनी जल्दी बनता है, कोई मेहनत नहीं है, कोई बेकिंग नहीं है, फटाफट से तैयार हो जाता है। और फिर चाय के साथ तो खाने का क्या ही इसका मज़ा आता है। और ये देखें रिज़ल्ट कितना इसका अमेजिंग है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो मेरे पास ये मेहरान की सवैयाँ पड़ी हुई थी। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ इनको ना बॉईल करके तो उसके बाद चीनी डाल के खाने का, थोड़ा सा दूध डाल के नाश्ते में खाने का बड़ा मज़ा आता है। फिर मैंने कहा नहीं, चलें इससे ना बकलावा बनाते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं। वैसे जो ओरिजिनल बकलावा होता है ना, वो बनता है फ़िलो पेस्ट्री से। फ़िलो पेस्ट्री की भी टाइप्स होती हैं, जैसे वो शीट जैसी होती है जिसके दरमियान में पिस्ते चॉप किए हुए डले होते हैं और चाशनी होती है साथ में, और वो क्रंची सी होती है। दूसरी सवैयों जैसी भी होती है, तो पर वो इतनी बारीक सवैयाँ होती हैं ना कि जब उनको बेक किया जाता है और उसके ऊपर चाशनी डाली जाती है, इतनी ज़बरदस्त वो क्रंची सी होती हैं। पर ये वाली जो हमारी सवैयाँ बारीक तो बहुत हैं, पर ये इस तरह से खाई नहीं जाती। तो आज मैं आपसे वो ट्रिक शेयर करूँगी कि अगर आपने बकलावा की रेसिपीज़ देखी भी हैं तो वो एक चबा चबा के जो है ना जौ दर्द करने लग जाते हैं, ये पाकिस्तानी सवैयों से हम बनाएं तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने ये सवैयाँ जो है ना ये डाल दी हैं चॉपर में, और इसको हम ना बारीक सा चॉप कर लेंगे। ग्राइंडर में नहीं डालनी क्योंकि इसका पाउडर बन जाएगा। चॉपर में तो जितना मर्जी आप इसको चॉप कर लेंगे ना, इसके बारीक बारीक सी स्टिक्स बन जाएंगी छोटी छोटी सी, पर ये ग्राइंड नहीं होगी। तो हमें चॉपर ही चाहिए, या फिर आप बेलन से इसको किसी शॉपर में डाल के बेलन से कूट कूट के आप बारीक सा इसको बना लें। मुझे ना बहुत पसंद है पैन्स में कुकिंग करना, जो जैसे सॉस पैन या दूसरा जो पॉट होता है, लेकिन मैंने फ्राइंग पैन लिया है ताकि ना इजीली आप भी देख सकें कि इसका सारा प्रोसेस क्या है। तो ये देखें बारीक बारीक सी कुटी हुई है, हमने इसमें सवैयाँ डाल दी हैं और इसको हल्के फ्लेम पे हम ड्राई रोस्ट करेंगे कि इसका कलर ब्राउन हो जाए और ये यानी कि भुन जाए, तो फिर इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। उतनी देर में हम चॉपिंग कर लेंगे। मैंने सोचा दो तरह का बकलावा बनाते हैं, तो मैंने वॉलनट्स ले लिए हैं और साथ में पिस्ते ले लिए हैं। इनको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इनको मैं चॉपर में नहीं डालूंगी क्योंकि पाउडर टाइप हो जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए। तो एज ऑलवेज इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो एक एक हैंडफुल मैंने पिस्ते और अखरोट का ले लिया है और इसको नाइफ़ की हेल्प से मैं चॉप करूँगी। और बहुत मोटी चॉपिंग भी हमें इसके मोटे पीसेस नहीं चाहिए और बहुत बारीक पाउडर टाइप भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जो मैं आपको टिप्स बताने जा रही हूँ उसकी वजह से आपको अंदाज़ा होगा कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। ये देखें इसका कलर अच्छा सा हो गया है, गोल्डन कलर हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ये बटर डाल देंगे। मैंने बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पर नहीं लाया, पर अगर याद रहे तो रख लें, जल्दी हो जाएगा काम, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। तो ये इसी तरह फ्लेम बहुत ही हल्का है क्योंकि जलने का कोई डर नहीं होना चाहिए। और इस बटर को मैं मेल्ट कर लूँगी। बटर डाल के बिल्कुल बस मैंने इतना से इसको चम्मच हिलाना है कि बटर मेल्ट होते होते ना सवैयों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फ्लेम बहुत ही हल्का है और मुझे अगर लगे कि ये बटर की वजह से जल्दी से ब्राउन होना शुरू हो गए तो मैं इसे फ्लेम से हटा दूंगी। इस टाइम पर अब हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवैयाँ भुन चुकी हैं। इसमें मैं ऐड करूँगी कंडेंस्ड मिल्क। यस, कंडेंस्ड मिल्क हर घर में हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, इसी वजह से मैंने ऐसे इंग्रेडिएंट्स काफ़ी हद तक यूज़ करने छोड़ दिए हैं। पर कोई स्पेशल रेसिपीज़ होती हैं जिनकी डिमांड ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होती हैं, तो इसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बटर डालने की बजाय ऑयल डाल सकते हैं, तो डाल तो सकते हैं, पर आई एम नॉट श्योर कि बकलावा अच्छे से सेट होगा या नहीं। तो दैट इज़ टोटली अप टू यू, आप डालें या ना डालें। तो मैं तो कहूँगी बटर डालें। अच्छा कि मैंने डालने के बाद कंडेंस्ड मिल्क भी इसको इसी तरह ही मिक्स कर रही हूँ कि ये ना अच्छी तरह से बस सवैयों में एब्जॉर्ब हो जाए। दैट्स इट, पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे रखा हुआ है। इसको मैंने टेस्ट किया है, मुझे लग रहा था कि हाफ़ कैन से थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। अपने स्वीट टूथ के हिसाब से आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे और उसके बाद ना बस आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखें स्टिकी सा एक हमारे पास मिक्सचर सा तैयार हो जाता है। जिस वक्त आपको कंडेंस्ड मिल्क आना नज़र आना बंद हो जाए इस सेवइयों में, तो मतलब ये तैयार हो गई हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने डाल दिया इलायची का पाउडर, फ्लेम से मैंने हटाया, वैसे मिक्स कर दिया। एक स्टेप तो ये है कि इसी टाइम पे आप इसको बकलावा को शेप दे दें, ठीक है, जो हम आगे देंगे। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मुझे इस तरह की सवैयाँ बेशक हमने भुनी हुई हैं, ये बहुत हार्ड लगती हैं और चबा चबा के आप ऐसे ही अगर बना लेंगे ना तो ऐसे लगेगा आपको कि इसमें ना मतलब आपका जौ दर्द करने लग गया। तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर डालती हूँ। उस तरह का क्रंची बकलावा नहीं बनता है, अगर आपको वो चाहिए तो फिर इससे तो बहुत हार्ड बनता है, पर आप पानी ना डालें। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और जल्दी जल्दी से मैं उसी तरह के लोएस्ट फ्लेम पे इसको कुक कर रही हूँ। जब ये पानी नज़र आना बंद हो जाएगा तो ये हमारा मिक्सचर जो है ना बकलावा का तैयार है।
तो आप इसको फिर खा के देखें। अगर अभी भी आपको सेवइयाँ ना ऐसे हार्ड सी पत्थर जैसी लग रही हैं तो थोड़ा सा पानी 1-2 टेबलस्पून और डाल के फिर से वही स्टेप रिपीट करें। और इस तरह से हमारा ये इस बकलावा को आप कह सकते हैं जुगाड़ू बकलावा तो उस तरह का क्रिस्पी क्रंची नहीं होगा, लेकिन हाँ जब मुंह में खाते हुए सेवइयों का क्रंच हल्का हल्का सा आएगा। ये देखें अभी भी सेवइयों ने अपनी शेप पकड़ी हुई है। तो बस यही आपको चाहिए कि पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया और आपकी मर्ज़ी की सेवइयाँ हो गई, जितना सा क्रंच आपको चाहिए तो बस आप इसको चूल्हे से हटा दें। उसके बाद हमने गरम गरम ही डो को हमने यूज़ करना है। हमारी भी ये फ़िलो पेस्ट्री तैयार हो गई है जुगाड़ू फ़िलो पेस्ट्री। तो हम लोग क्या करेंगे कि जी हम ये रख लेंगे क्लिंग रैप। आपके पास क्लिंग रैप नहीं है तो आप जो है ना वो कोई भी बेकिंग पेपर या बटर पेपर इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने ये डाल देनी है गरम गरम पेस्ट्री। और हाँ क्लिंग रैप्स जो होते हैं वो आप देख लेना। मेरा वाला जो क्लिंग रैप है ये माइक्रोवेव सेफ़ भी है इतना, यानी हीट बर्दाश्त कर सकता है, तो इसलिए मैं इस पर गरम गरम डाल रही हूँ। आप देख लें कि आपके पास किस तरह की चीज़ है, उस हिसाब से आप कोई जुगाड़ लगा लें इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा ना इसकी पूरी एक शीट बना लेनी है। ऐसे समझ लें 1/2 सेंटीमीटर आपने इसकी शीट बनानी है, बहुत थिक शीट नहीं बनानी है, बारीक बारीक सी आप बनाएं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ आने लगे हैं। पहले तो जस्ट एक टिप दे दूं कि अगर आपसे ये शीट हैंडल करनी मुश्किल हो रही है तो डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके शीट्स बना लें, तो उस तरह इजीली मैनेज हो जाएगा। अच्छा इसके अंदर ना अब हमने फिलिंग डालनी है पिस्तों की, और मैं तो 2 फिलिंग्स डाल रही हूँ, पिस्ते और अखरोट दोनों की। अच्छा अब क्या होता है कि जो ओरिजिनल बकलावा होता है ना उसके अंदर ये सब इसी तरह पाउडर बना के चॉप करके डाल के और फिर इसको बेक किया जाता है पेस्ट्री को, और फिर जब सब बेक हो जाए तो उसके ऊपर चाशनी डाली जाती है। ठीक है, तो हम तो वो मेथड नहीं फॉलो करें। अब ये हो सकता है कि आप कहेंगे कि इसको हम भून लेते, पिस्तों को भून लेंगे ना तो वो क्रंची से होके तो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे और वो इसके साथ ना डो के साथ चिपकेंगे नहीं। और दूसरी बात हमने इन्हें गीला भी नहीं करना, वरना आप चाहें तो कंडेंस मिल्क डाल लें, लेकिन उससे ना फिर नट्स जो है ना नरम नरम से हो जाएंगे बाद में थोड़ी देर बाद, तो आपको खाने का मज़ा नहीं आएगा, गीले नट्स नहीं अच्छे लगते। तो मैंने इसके अंदर बिल्कुल इसी तरह ही पिस्ते और वॉलनट्स चॉप करके तो ये शीट की हेल्प से मैं इसको रोल कर रही हूँ। ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट एक और टिप बताऊंगी कि ये काटने से गिर क्यों नहीं जाएंगे। नॉर्मली तो जेहन में ये आ रहा होगा ना कि ये तो ड्राई पिस्ते हैं, हम काटेंगे तो ये तो सारे बाहर गिर जाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको रोल करने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो उससे ये रोल और भी लंबा हो जाएगा और जो डो है वो और भी बारीक हो जाएगी, और अंदर सारे जो भी हमने नट्स डाले हैं, आप अपनी मर्ज़ी के नट्स डाल सकते हैं, तो वो इसके अंदर अच्छी तरह से स्टिक कर जाएंगे। क्लिंग रैप तो बटर की वजह से ऑयली हो गई है तो वो पूरी तरह से ना चिपक नहीं रही है, तो फिर मैंने फॉयल लगा के इसको अच्छी तरह से हमने इसी शेप को मेंटेन करना है ना, तो इसलिए रोल करके तो मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में और 3-4 घंटे आराम से पड़ा रहे। अच्छी तरह से आप इसको ठंडा होने दें, उतनी देर में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और फिर आप थोड़ा सा ज़रा बेसब्री से इंतज़ार हो रहा होगा, पर इंतज़ार तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, आपसे अभी थोड़ी देर में मिलते हैं और आपको दिखाते हैं रिज़ल्ट। हमारी तरफ तो डिनर का टाइम हो गया था, पर मैंने सोचा कि इसको कट करके फ्रिज में रख दूं। सेट करने के बाद आपसे फिर हम शेयर भी करेंगे और डिनर के बाद हम भी ये डिज़र्ट ज़रा एंजॉय कर लेंगे। तो इसको मैंने खोला है तो ये देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट है ना। तो ये बिल्कुल ही हार्ड होती है कि दांतों में दर्द करे या जॉ में दर्द करे जबड़े हिल जाए कसम से। वो वैसे ही सवैयाँ जैसे अक्सर वीडियोस अपलोड हुई होती हैं, लोग पता नहीं व्यूज़ कमाने के लिए क्या कुछ भी अपलोड कर देते हैं। तो लेकिन यह है कि आप इसको ट्राई करना। मैं इसको बहुत ध्यान से काट रही हूँ, कटने के इस अंदाज से लग रहा होगा आपको कि ये हार्ड है। अभी मैं आपको एंड पे रिजल्ट दिखाऊंगी, ये हार्ड बिल्कुल नहीं है, पर सवैयाँ है ना छोटी छोटी बारीक बारीक सी, तो वो टूट के गिर ही ना जाए। तो इस वजह से मैं इसे बड़े ध्यान से काट रही हूँ। और ये देखें इसमें से पिस्ते और अखरोट गिर नहीं रहे ज़्यादा, बस एक दो शायद कोई गिर जाए, अदरवाइज़ इसके अंदर ही इस तरह से हमने दबा दबा के इसको सारा जैम पैक कर दिया था ना, जिस वजह से सारे वहीं के वहीं सेट हो गए हैं, वॉलनट्स भी और पिस्ते भी। और देखें कितना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये जो जुगाड़ू किस्म का बकलावा है ना, ये आप अपने घर पे बनाना, अपने मेहमानों को सर्व करना, अपनी फैमिली को सर्व करना, और बहुत मज़ा आएगा। वीकेंड पे बनाएं और चाय के साथ इंजॉय करें। जो जो चाय के फ़ैन है मेरी तरह, उनको तो बहुत मज़ा आएगा। और ये हमारे पिस्तों वाली फीलिंग है और दूसरी तरफ हम वॉलनट्स वाली फीलिंग रख लेंगे। तो आप चाहें तो आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 2 शीट्स बना लें, तो उससे बारीक भी और हो जाएंगी और बकलावा भी ज़्यादा बन जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से ये 14 बकलावा पीसेस बन गए हैं, और यहाँ पे भी इवन यूएई में भी इतने महंगे मिलते हैं। तो ये तो घर पे बैठे सवैयों से हमने बना लिए हैं। तो ये है इनका फ़ाइनल रिज़ल्ट। देखिए सारी सवैयाँ भी नज़र आ रही हैं
और ऐसे समझ लें कि कच्ची पक्की सी हैं, 50% कुकड हैं और बाकी इसका टेक्सचर आपके मुंह में आएगा ज़रूर और वही आपको मज़ा देगा, बकलावा की फीलिंग ज़रूर आएगी। देखें जी कैसी बनाई है मैंने फिर। इसमें पिस्ता है और इसमें अखरोट है। लॉटरी लगी मेरी तो आज। और क्या ज़बरदस्त जो है ना आपने बनाया हुआ यार, सबसे बड़ा ही प्यारा लग रहा है देखने से। ट्राई करो, ट्राई करना। वाह, वेरी वेरी नाइस यार। You sure you want to try? छा गए वाह गुड़िया। दिस इज ऑलमोस्ट क्लोज टू बकलावा यार, लेकिन खोया टाइप बकलावा है ये। कितनी मजे की है यार ये। इतने मजे का मजा आ गया। बहुत मजे की है। वो से जो ना बकलावा को इसको फॉर्म देता है। Thank you. और जो आपने सवैयां बनाई थी बना के लाई बड़ी मजे की हो। आपने भी ट्राई करना चाहिए। जो आपका अगर आपको बकलावा नहीं मिलता ना पास में, आपको ये बनाना चाहिए। काफी हद तक उसका जो है ना वो पूरा हो जाएगा। बड़ी क्लोज रिजेम्बलेंस है कसम से, लेकिन साथ साथ मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं खोया भी खा रहा हूँ। बड़ा ही मजे का है ये। बकलावा का फैमिली मेंबर लग रहा है। वाह, हर्तुगुल जिंदाबाद। मजा आ गया बकलावा खा के। वेरी नाइस पता। अगर आप इसको खाएंगे ना चाय के साथ, आप कहेंगे ट्रे ला के रख दो, खत्म हो जाएगी सारी। बहुत मजे की है, इट्स रियली वेरी गुड। ये महंगे महंगे जो बकलावे होते हैं यहाँ पे भी कितने एक्सपेंसिव होते हैं, है ना। पाकिस्तान में तो आई एम श्योर और ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। छठे जी बकलावे नो ये बनाए और खाएं, इलायची करे, मजा आ घर पे जाएगा। बनाए मजे से सवैयों का पैकेट लें और ये बना लें। बहुत मजे का। हाँ, यू विल लव इट। और इवन अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क जो है ना लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ है तो उसको आप इस तरह यूज करें। आधा से पैकेट यूज होता है, आप सिर्फ एक सवैयों का पैकेट लें, नट्स घर पे पड़े होते हैं और जनाब आप बकलावा बना लें। गुड्डू हलवाई ने जबरदस्त बनाया हुआ कसम से। खा के गुड्डू। थैंक यू। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू सो मच। आप में से जो भी मुझे रिव्यूज़ देते हैं, रेसिपीज़ बनाते हैं और फैमिली को पसंद आती है, फिर आप मुझसे शेयर करते हैं कि आपकी फ़ैमिली को कैसी लगी, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, हंसता खेलता सेहतमंद रखें, ताकि आप अपनी फ़ैमिली को मज़े मज़े की चीज़ें बना के खिला सकें और उनको जो है ना वो खुशियाँ दे सकें जो आजकल बाहर महंगाई की वजह से अफोर्ड नहीं होती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।